जिस वक्त संभल में नए नए मंदिरों के मिलने का दावा किया जा रहा था, मंदिरों की खोज के लिए खुदाई चल रही थी, उसी दौरान आरएसएस प्रमुख के एक बयान ने मंदिर मस्जिद वाली पॉलिटिक्स में तड़का डालने का काम किया। मोहन भागवत ने मस्जिद में मंदिर खोजने की नीयत पर सवाल उठाए तो सियासी विशेषज्ञ इसे योगी को फटकार से जोड़कर देखने लगे। लेकिन अब चंद्रशेखर ने यूपी के सीएम का नाम लेकर जो बयान दिया है, कहीं उस पर नया विवाद न खड़ा हो जाए। दरअसल भीम आर्मी चीफ और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की योगी सरकार और उनके डबल इंजन पर करारा प्रहार किया। बतौर आसपा अध्यक्ष, डबल इंजन वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन कायाकल्प जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं का प्रचार किया, जिसमें आधुनिक स्कूल और बेहतर बुनियादी ढांचे का वादा किया गया था। लेकिन मैनपुरी के इस स्कूल की हालत इन योजनाओं की सच्चाई को उजागर करती है। इनका लाभ ना तो बच्चों को मिला और ना ही शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने में कोई ठोस कदम उठाया गया। आज स्थिति ये है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये विकास का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का प्रमाण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य किसी भी सरकार के लिए केवल एक चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता, ये देश का भविष्य है। तो मैनपुरी के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर चंद्रशेखर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, नगीना सांसद ने सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार आप धार्मिक स्थलों पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार यदि आप शिक्षा के इन मंदिरों पर ध्यान दें तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इन स्कूलों में मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। उनके भविष्य के साथ सरकार की ये लापरवाही जानबूझकर की गई साजिश प्रतीत होती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा के मंदिरों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र की नींव बेहतर शिक्षा पर ही रखी जाती है। अपने पोस्ट के जरिए चंद्रशेखर ने सबसे बड़े सियासी सूबे के मुखिया को एक तरह से नसीहत दे दी है कि मंदिर की राजनीति छोड़िए, भारत का भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा के मंदिरों पर फोकस कीजिए। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या चंद्रशेखर की बातों पर गौर किया जाता है या फिर सरकार की तरफ से पलटवार वाला जवाब आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।